So there are multiple vaccine candidates in different stages of development, and some of them may get licensed in the next few weeks. ये बयान बताता है कि भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए अब ज़्यादा समय नहीं है। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ा दावा करने वाले और कोई नहीं, खुद भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण हैं। मंगलवार को होने वाली रेगुलर साप्ताहिक कोरोना ब्रीफिंग में इस बार स्वास्थ्य सचिव की बातचीत कोरोना से ज़्यादा वैक्सीन पर केंद्रित रही। इसी ब्रीफिंग में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि भारत में कोरोना वैक्सीन की तैयारी फाइनल राउंड में है। अब बस वैज्ञानिकों से अनुमति मिलने का इंतजार है। जैसे ही फाइनल राउंड का रिजल्ट आता है, हम टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू कर देंगे। राजेश भूषण ने कहा कि कोविड-19 के कई टीके विभिन्न चरणों में हैं। उनमें से कुछ अगले कुछ हफ्तों में लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को बताया कि एक बार अपने वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलने के बाद हम बड़े पैमाने पर कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर सकेंगे। हमने पूरी तैयारी कर ली है। वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है और कम से कम समय में हर व्यक्ति को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए हम काम कर रहे हैं। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि वैक्सीन के कुछ कैंडिडेट्स को अगले कुछ हफ्तों में लाइसेंस मिल सकता है। इस मौके पर स्वास्थ्य सचिव ने भारत के उन टीकों की जानकारी भी दी जो कि अगले कुछ समय में बनकर तैयार हो जाएंगे और फिलहाल निर्माण और सैंक्शन की अलग अलग स्टेज में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि 3 वैक्सीन प्री क्लिनिकल स्टेज में है और 6 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में है। ये 2 से 3 डोज वाले वैक्सीन हैं। अधिकांश 2 डोज वाले वैक्सीन हैं और एक वैक्सीन संभवतः 3 डोज वाला है। हर डोज के बीच की दूरी 3 से 4 हफ्ते की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने बताया कि वैक्सीन के कुछ कैंडिडेट्स को अगले कुछ हफ्तों में लाइसेंस मिल सकता है। So now let me give you a brief eye view of the Indian landscape of COVID-19 vaccines. There are 8 vaccines that we would be talking about. This slide talks of 5. पहली वैक्सीन है कोविशील्ड, ये चिंपैंजी एडिनो वायरस के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। दूसरी वैक्सीन कोवैक्सिन है, ये इनएक्टिवेटेड वायरस के प्लेटफॉर्म पर है। तीसरी वैक्सीन है ज़ाइकोव डी, ये डीएनए प्लेटफॉर्म पर आधारित वैक्सीन है। चौथी वैक्सीन जो विदेशी वैक्सीन है लेकिन हिंदुस्तान में जिसके निर्माण की योजना है वो स्पुतनिक वी है, ये ह्यूमन एडिनो वायरस प्लेटफॉर्म पर है। जो पांचवी वैक्सीन है वो NVX CoV2373 है, ये प्रोटीन सब यूनिट के प्लेटफॉर्म पर है। छठी वैक्सीन है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एंटीजन बेस्ड वैक्सीन, ये बायोलॉजिकल इवेंट्स लिमिटेड हैदराबाद द्वारा निर्माण की जाएगी। सातवीं वैक्सीन है HGCO19, ये मैसेंजर RNA के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड वैक्सीन है। ये लगभग वही प्लेटफॉर्म है जो मॉडर्ना और फाइजर ने अपनाया है विदेश में। आठवीं वैक्सीन है इनएक्टिवेटेड रेबीज वेक्टर प्लेटफॉर्म, ये रीपर्पस्ड प्लेटफॉर्म है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से इन सभी वैक्सीन निर्माताओं और वैक्सीन के अनुसंधान में लगे हुए साइंटिस्ट वैज्ञानिकों से स्वयं बात की है और उनका प्रोत्साहन किया है ताकि वो इस कार्य को और अधिक तेजी से और गुणवत्ता से कर सकें। तो अगर इसको समराइज करना हो तो 3 हैं जो प्री क्लिनिकल स्टेजेस में हैं, एक वैक्सीन 6 वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल में हैं। 9 मैं यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक अरविंदो फार्मा की भी वैक्सीन है जिसके बारे में मैंने डिटेल आपको नहीं दिए, वो दे आर इन द इनिशियल स्टेजेस। Dr. Paul would probably give more information about that to those who would be interested in getting that information. So there are multiple vaccine candidates in different stages of development and some of them may get licensed in the next few weeks, but we cannot foretell at this moment in time because licensing or licensure or market authorization is the domain of the national regulator. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो वैक्सीन हैं ये 2 से 3 डोज वाले वैक्सीन हैं। अधिकांश 2 डोज वाले हैं,
एक वैक्सीन है जिसमें संभवतः 3 डोज होंगे और ये प्रति डोज के बीच की जो 3 से 4 हफ्ते की है। इवन आफ्टर वैक्सीनेशन कोविड प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नहीं, न केवल ये हम कह रहे हैं बल्कि ये WHO ने भी कहा है, CDC अटलांटा ने भी कहा है और विश्व के जो अन्य वैज्ञानिक संस्थान हैं उन्होंने भी ये बात जन साधारण को समझाई है। वैक्सीन आने का अर्थ या वैक्सीन लग जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप चीज़ों को असावधानी से लें, तो आपको कोविड संबंधी जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बरतना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने इमरजेंसी अप्रूवल के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वैक्सीन निर्माताओं और वैज्ञानिकों से बातचीत की है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि कोविड-19 टीकाकरण की तैयारी के संबंध में कोविन सॉफ्टवेयर पर अग्रिम मोर्चे के स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में आंकड़ा अपलोड किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले कर्मियों के लिए 3 करोड़ कोविड-19 टीके की पहली खेप को स्टोरेज करने के वास्ते मौजूदा कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था पर्याप्त है। मंत्रालय ने बताया कि टीकाकरण के लिए गठित NEGBAC ने अपनी सिफारिश में कहा है कि कोविड-19 टीकाकरण में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता मिलना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने यह भी बताया कि सितंबर के मध्य से भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार गिरावट है। हमारे देश में केस पॉजिटिविटी रेट लगातार घट रही है और कुल पॉजिटिविटी रेट भी अब घटकर 6.5% पर आ गई है। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह का पॉजिटिविटी रेट 3.2% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि प्रति 10 लाख लोगों पर भारत में कोरोना वायरस के मामलों में अगर हम विश्व के बड़े देशों से तुलना करें तो वहाँ पर भारत से 7 से 8 गुना ज़्यादा मामले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।